जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि अब कुछ मजेदार काम मेरी जिंदगी में बचा ही नहीं है। हर वक्त बोरियत महसूस होता है। अपना काम ईमानदारी से करता तो हूँ, फिर भी ना जाने क्यों एक कमी अक्सर महसूस होती है। लोगों के साथ रहूं या अकेले, एक खालीपन है जिंदगी में। सोचता हूँ कि अगर कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिल जाए तो शायद ये जिंदगी फिर से मजेदार हो जाए। लेकिन कोई इंसान या कोई सामान भला मेरी जिंदगी के खालीपन को कैसे भर सकता है। मुझे बोरियत ना महसूस हो, इसलिए अक्सर मैं मूवीज देख लेता हूँ या कोई ऑनलाइन गेम खेल लेता हूँ। कभी कभी तो इन सब चीज़ों से भी मेरा मन भर जाता है, इसलिए सेक्सुअल फैंटेसी देख के मैं अपना मन बहला लेता हूँ। मैं डोपामीन को ही जिंदगी का असली मजा समझता हूँ। जिस काम से मुझे ये डोपामीन मिलता है मैं उसी को करने लगता हूँ। जब मैं अपनी जिंदगी में पलट के देखता हूँ तो मुझे सब खोखला दिखाई देता है। न जाने क्यों इतना मजा करने के बाद भी मुझे जिंदगी का असली मजा नहीं मिल पाया है। मैं पैसों की कमी को इसका जिम्मेदार मानता हूँ, लेकिन पैसों के दम पे तो मैं सिर्फ अपने मजे के सामान ही खरीद सकता हूँ। तो अगर इस कमी, बोरियत या खालीपन की वजह ना ही पैसा है, ना ही प्यार है और ना ही कोई इंसान है, तो क्या है वजह इस बोरियत और खालीपन का? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकता है, जिंदगी का कोई मकसद ना होना। हमें अपनी लाइफ का पर्पस ही नहीं पता। हम इस धरती पे किस लिए पैदा हुए हैं, आखिर हम क्यों जी रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है। और पता भी हो तो कैसे, हमें ये जानने की फुर्सत ही कहाँ है। हम अपना सारा मजा मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, लव और मनी के पीछे ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का मकसद अगर एक बार हमें पता चल जाए तो हम बिना किसी मज़े के भी अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बना सकते हैं। हम काफ़ी पैसे कमा सकते हैं और लोगों का प्यार पा सकते हैं। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि हम अपनी लाइफ के पर्पस को कैसे जान सकते हैं। आखिर कैसे हम अपनी ज़िंदगी के असली मकसद को पा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। ऊपर वाले ने हम सबको कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर दी है जिसके दम पे हम खुद को दूसरों से अलग और सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये गॉड गिफ्टेड पावर हमारे अंदर बचपन से ही है, लेकिन हमारे माँ बाप और समाज ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनके लिए पढ़ लिख के इंजीनियर या डॉक्टर बनना ही सबसे बड़ी सफलता है। आप याद करिए अपने बचपन और अपने बीते समय को। यूनिवर्स ने कोई ना कोई यूनिक पावर या टैलेंट आपको जरूर दिया है, जिसके दम पे आप अपनी जिंदगी का एक मकसद आसानी से खोज सकते हैं। आप खुद को गहराई से समझिए, अपने अंदर झांकिए और देखने की कोशिश करिए कि वो ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप बिल्कुल भी नहीं थकते, और उस काम के दम पे आज बहुत से लोग सफल हो गए हैं। आपको अपनी जिंदगी का मकसद तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर छिपे इस हिडन पावर को बाहर ला पाएंगे, यानी कि जब आप अपने रियल पैशन को पहचान लेंगे। हो सकता है कि आपको ये फालतू की बातें लगें, लेकिन आज के जितने भी सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के एक पॉइंट पे आके खुद की तलाश करने की पूरी कोशिश की, और जिस दिन उन्हें अपने इस रियल पावर के बारे में पता चला, वो उसी दिन से नॉन स्टॉप लगातार अपने पैशन को फॉलो करने लग गए। उन्हें इस काम में इतना मजा आने लगा कि उन्हें इसके अलावा कोई और मजे की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आप अपने ज़िंदगी के मकसद को जान लेते हैं तो आपको अपना काम दुनिया का सबसे आसान और मज़ेदार काम लगने लगता है। हालांकि जिस काम में आपका नेचुरल टैलेंट है, जरूरी नहीं कि आप उस काम में एक्सपर्ट हो। ऊपर वाले ने हमें किसी चीज़ में एक्सपर्ट बना के तो नहीं भेजा, लेकिन उसने हमें कुछ ऐसी ताकतें जरूर दी हैं जिससे लगातार मेहनत करने से हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस मेहनत में एक मज़ा छिपा होता है। हो सकता है कि शुरू में आपको अपना पैशन फॉलो करने में काफ़ी कठिनाइयाँ हों, लेकिन अगर ये वाकई में आपका रियल पैशन है तो बहुत जल्द आपको इस काम में काफ़ी मज़ा आने लगेगा। और सबसे बड़ी निशानी ये है कि उस काम को करते हुए सुबह से शाम हो जाएगी और आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। दोस्तों, अपने ज़िंदगी के मकसद को जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी ये हमें अपने से पता चलता है तो कभी कभी ये वक्त आने पर पता चल जाता है। आप बस खुद को समझने की कोशिश करिए और उस काम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दीजिए जिसे करने में आपको खुशी मिलती है। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की सारी बोरियत, सारी खालीपन एक पल में गायब हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा। आपको बस ज़रूरत है तो अपने ज़िंदगी के मकसद को, उसे ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर है, आपके अंदर बचपन से छिपा है। आपको एक बार उसे पहचानना है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पहचानेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।